Welcome back, friends. I am Isha Pandey, Reiki Grandmaster and a Magnified Healer. Welcome to Cosmic Healer. आज मैं आपको बताऊंगी कि कुंडलिनी कैसे जागृत होती है और मेरी स्पिरिचुअल जर्नी जिसमें मैंने अपनी कुंडली कैसे जागृत की है। वो कुंडलिनी होती क्या है? कुंडलिनी को बोलते हैं फायर सर्पेंट एनर्जी। फायर सर्पेंट एनर्जी क्यों कहते हैं? फायर का क्या मतलब होता है? फायर का मतलब होता है विजडम देना, प्रकाश देना। कुंडलिनी जब जागृत होती है तो हमारे अंदर प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। वो प्रकाश से हमारा विजडम बढ़ता है, हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती है। हम 3D से हम 5th डायमेंशन में आ जाते हैं। हमारे सोचने का नजरिया बदल जाता है। हमारे अंदर का जो अंधकार है वो अंधकार खत्म हो जाता है। इसलिए फायर बोला जाता है। और सरपेंट का क्या मतलब होता है? क्या हमारे अंदर कोई सांप बैठा होता है? नहीं, सरपेंट का मतलब होता है सांप। पर सांप से सिंबलाइज किया जाता है कुंडलिनी शक्ति को। जैसे सांप अपनी केचुली बदलता है और नए रूप में ट्रांसफॉर्म होता है, उसी तरह हम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं जब हमारी कुंडलिनी एक्टिवेट होती है, जब हमारी कुंडलिनी जागृत होती है। हमारे अंदर अलग तरीके की भावना जागृत हो जाती है। हम भगवान पे बिलीव करने लगते हैं। ये होती है कुंडलिनी जागृत होना। हम अंधकार से एकदम रोशनी में आ जाते हैं। हम समझने लगते हैं कि हम हैं कौन, हमारा धरती पे पर्पस क्या है, हम किस लाइफ पर्पस को लेकर जन्मे हैं। उसे कहते हैं कुंडलिनी जागृत होना। और ये कुंडलिनी जागृत तब होती है जब हमारे शरीर के सारे चक्रास जो है, मेन चक्रास, वो बैलेंस्ड रहते हैं और उसमें कोई दोष नहीं रहता है और हमारे सारे चक्रा ओपन रहते हैं। ये होती है कुंडलिनी। अब मैं बताती हूँ कि कुंडलिनी से चक्रा का क्या रिलेशन है और मैंने अपनी कुंडलिनी कैसे जागृत की है। पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। होता क्या है कि जब भगवान हमें क्रिएट करता है तो हम एक स्पिरिट के रूप में होते हैं, हम सोल होते हैं, हम आत्मा होती है। और बोला जाता है कि आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा से ही आत्मा निकली है। तो जब हम क्रिएट किए जाते हैं तो हमारी जो कॉन्शियस लेवल होती है वो एकदम हाई कॉन्शियस लेवल होती है, क्योंकि कोई जात पात, काला गोरा और कोई इल्यूजन हमारे अंदर नहीं होता है। लेकिन हम जैसे जन्म लेते हैं, धरती पर आते हैं, हम अपना आत्मा का स्वरूप भूल जाते हैं और हम भगवान को अलग एक आइडेंटिटी दे देते हैं। हमें लगता है कि भगवान हमसे अलग हैं और हम भगवान को ही खोजते रहते हैं सारी जिंदगी जब हम धरती पे पैदा होते हैं। क्योंकि जब हमें भगवान बनाता है तो हमें एक डिवाइन बीइंग, एक स्पिरिट के रूप में बनाता है। लेकिन हम जब पैदा होते हैं तो हम अपने आप को जातियों में बांट लेते हैं, सोसाइटी नॉर्म्स में अपने आप को बांध लेते हैं, जिससे हमारी आत्मा की, हमारे सोल की ग्रोथ नहीं होती है। जब हम क्राउन चक्रा पे होते हैं, जब हमारा क्राउन चक्रा ओपन होता है तो बोला जाता है कि हमारे क्राउन चक्रा पे भगवान का वास होता है, स्पिरिचुअलिटी अट्रैक्ट होती है, ओपन हो जाता है जब हमारा क्राउन चक्रा। हमें यूनिवर्सल नॉलेज हो जाती है, हमें यूनिवर्स में सब पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान रहता है और हमें ये याद रहता है कि हमें भगवान को कहीं मंदिरों में नहीं ढूंढना है, भगवान हर एक इंसान के अंदर बसते हैं। वो कॉन्शियसनेस हमारी होती है, भगवान के साथ हम एक रहते हैं, वननेस का फीलिंग आती है। जैसे जैसे हम नीचे डायमेंशन में गिरते जाते हैं, हम थर्ड आई चक्रा पे आते हैं, जैसे थर्ड आई चक्रा बंद क्राउन चक्रा से नीचे ओपन नहीं होता है तो हमें एक इल्यूजन होती है, ड्युअलिटी की भावना होती है। हम मोह माया में फंसे रहते हैं, हमारे अंदर जेलसी होती है, ईगो होता है, मतलब दुनियादारी में लगे रहते हैं, किसी को कैसे हार्म करना है। जो हमारे कर्म होते हैं, हमारे बैड कर्मास जो होते हैं, वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं और धीरे धीरे हम एकदम नीचे आ जाते हैं। एकदम जब लोअर डायमेंशन में आते हैं तो हमारा रूट चक्रा ब्लॉक्ड होता है। जब हमारा रूट चक्रा ब्लॉक्ड होता है तो हमारे पास फाइनेंसेस की कमी रहती है, या तो बहुत पैसा आता है और हम उसको बहुत खर्चा कर देते हैं। तो इस तरह हमारी कॉन्शियसनेस एकदम मर जाती है और हम पैसा कमाने के लिए बहुत गलत तरीके के काम करते हैं, लालच पड़ जाती है।
तो हमारे जो अंदर की स्पिरिट होती है, जो भगवान ने एकदम डिविनिटी के साथ बनाई होती है, वो एकदम सो जाती है, वो एकदम खत्म हो जाती है। तो जब हमारी कॉन्शियसनेस सो जाती है तो उसको सोई हुई कुंडलिनी कहते हैं। और मेडिटेशन से, हीलिंग से ये कुंडलिनी हमारी एक्टिवेट होती है। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने अपनी कुंडलिनी कैसे एक्टिवेट किया। जब मैंने रेकी का फर्स्ट अट्यूनमेंट लिया था, रेकी लेवल 1 का फर्स्ट अट्यूनमेंट, तभी से मेरी कुंडलिनी जागृत होना शुरू हो गई थी। फिर धीरे धीरे मैंने अपने चक्रास पे काम करना शुरू किया, अपनी हीलिंग करनी शुरू किया। उसके बाद मुझे अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस फील हुए। ये चेंजेस एकदम मिराकुलसली चेंजेस नहीं होते हैं, ना ये चेंजेस एकदम से आते हैं कि जस्ट आपने रेकी का इनिशिएशन ले लिया, रेकी का अटूनमेंट ले लिया, आप रेकी की प्रैक्टिस कर रहे हो और आपने कुंडलिनी का बटन दबा दिया और कुंडलिनी आपकी एकदम राइज हो गई है, आपका हाई कॉन्शियसनेस एकदम बढ़ गया, कॉन्शियसनेस एकदम हाई हो गया है। ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है, आप बार बार रेकी हीलिंग, अपने आप की फुल बॉडी हीलिंग करते हैं, अपनी 25 चक्रास की हीलिंग करते हैं, अपने 7 चक्रास की हीलिंग करते हैं। आपके जो चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं वो धीरे धीरे करके ओपन होते हैं, और जैसे जैसे चक्रा ओपन होते जाते हैं, कुंडलिनी को ऊपर उठने का रास्ता मिलने लगता है। तो मैं जब आज इस स्टेट में पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे पहले और अब की ईशा में बहुत डिफरेंस दिखाई देता है। रेकी की प्रैक्टिस करते करते मुझे ऑलमोस्ट 11 साल हो गया है। मैं 11 साल से रेकी कर रही हूँ, रेकी सिखाती भी हूँ, रेकी हीलिंग भी दूसरों को देती हूँ, जिससे मेरी यूनिवर्सल एनर्जीज मेरे अंदर रहती हैं, और जिसकी वजह से मैं खुद पे भी काम कर पाती हूँ, खुद की एनर्जीज बढ़ा पाती हूँ, और जिस वजह से मेरी कुंडलिनी राइज होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि पहले मेरा रूट चक्रा बहुत ब्लॉक था। मेरे पास पैसों की कमी हुआ करती थी। अगर पैसे आते भी थे तो मुझे उसको खर्चा करना नहीं आता था, मैं बहुत पैसा खर्चा कर देती थी। मेरा कोई इनकम सोर्स नहीं था, और अगर इनकम सोर्स होता भी था तो मनी ब्लॉकेजेस हमेशा रहती थी। जब से मैंने रेकी की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट किया और रूट चक्रा पे अपनी हीलिंग करती रही, तब तक मेरा अबंडेंस का रास्ता खुलता गया। अब मेरी लाइफ में पैसे की इनकमिंग भी है, और जितना पैसा मेरे पास आता है मैं उसके अकॉर्डिंग ही उसको खर्च कर पाती हूँ। पहले क्या करती थी कि जितना पैसा मेरे पास आता था मैं पूरा का पूरा उसको खर्चा कर देती थी। मेरे पास पैसे रुकते नहीं थे। मुझे लगता था कि मेरे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक थी। लेकिन जैसे ही मैंने रेकी की प्रैक्टिस स्टार्ट किया, अपने रूट चक्रा को हील किया, मटेरियलिस्टिक की भावना मेरे अंदर से निकल गई। अब मुझे लगता है कि इंसान के पास उतना ही पैसा होना चाहिए जितनी की उसको जरूरत है। मेरे पास लगातार मनी का इनफ्लो रहता है, मेरे पास अबंडेंस है। अबंडेंस हर चीज में, अबंडेंस खाली पैसे में नहीं, हैप्पीनेस में भी अबंडेंस है। तो मेरा रूट चक्रा क्लियर हुआ और कुंडलिनी को रूट चक्रा से उठने का मौका मिल गया। फिर हम सोलर हारा चक्रा की बात करते हैं, जो हमारा सेक्रल चक्रा होता है। जो हमारा सेक्रल चक्रा होता है वो हमारी क्रिएटिविटी से रिलेटेड होता है। पहले मेरे पास क्रिएटिविटी तो थी, पर उसको एक्सपेंशन करने का मेरे पास नॉलेज नहीं थी। अपनी क्रिएटिविटी में एक्सप्रेस कैसे करूं वो मुझे समझ में नहीं आता था। रिलेशनशिप से रिलेटेड भी होता है हमारा जो सेक्रल चक्रा होता है, कंपेनियनशिप, लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, इनकी जो भावना होती है, ये जो फीलिंग होती है, उससे रिलेटेड होता है सेक्रल चक्रा। तो सेक्रल चक्रा क्या कर, पहले मेरा सेक्रल चक्रा ब्लॉक था। पहले मुझे क्रिएटिविटी नहीं पता थी। मैं क्रिएटिव थी लेकिन उसको एक्सप्रेस कैसे करना है, लोगों के साथ अपनी नॉलेज कैसे शेयर करनी है, उसका मुझे आइडिया नहीं था। मेरे फ्रेंडशिप में प्रॉब्लम्स थी, मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी, उसको कैसे सॉल्व करना है उसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मैंने अपने सोलर चक्रा पे काम करती गई, सोलर चक्रा को हील करती गई, अब मैं अपने आप में इतना डिफरेंस देखती हूँ कि अब मैं जो क्रिएटिविटी है मेरे अंदर वो मैं अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, अपनी नॉलेज दूसरों को शेयर कर पा रही हूँ,
उसका एक एग्जाम्पल भी मेरे वीडियोस भी हैं, मेरी हीलिंग एबिलिटीज भी हैं, ताकि मैं लोगों को हीलिंग के तरीके सिखाती हूँ, रेकी सिखाती हूँ, अलग हीलिंग मोडालिटी सिखाती हूँ। तो मेरा जो सेक्रल चक्रा है, जो हारा चक्रा है, वो ओपन हो चुका है। और अब मैं हर किसी को समान समझती हूँ, हर किसी को समान तरीके का प्यार देती हूँ। मेरे रिलेशनशिप्स, मेरे फ्रेंडशिप्स बहुत अच्छे हैं। मैं अपने इमोशन को बैलेंस कर पाती हूँ। पहले मैं अपने इमोशन को बैलेंस नहीं कर पाती थी। अब मैं प्रैक्टिकल भी हूँ और इमोशनल भी हूँ। मेरे दोनों चीजें बैलेंस्ड हैं। अब मुझे कोई इमोशनली यूज नहीं कर सकता है, कोई मुझे इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। मैं अब सबको समान रूप से इज्जत देती हूँ, समान रूप से प्यार देती हूँ, क्योंकि जो मेरे अंदर इमोशंस निकलते हैं वो बैलेंस्ड रहते हैं। जिससे अगर आपके इमोशन बैलेंस रहेंगे तो आपके फर्दर रिलेशनशिप्स भी बैलेंस रहेंगे, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, स्पाउस के साथ हो, किसी के साथ भी रिलेशनशिप हो। मैंने अपनी यिन और यांग एनर्जी जो होती है, मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी, शिव और शक्ति, वो भी हमारे सोलर चक्र के अंदर उसको हील करने से बैलेंस होती है। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि मुझे अपने पार्टनर की किस वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप में कंप्लीट फील करती हूँ। तो मेरा जो सेक्रल चक्रा है, वो मेरा सेक्रल चक्रा बैलेंस्ड है। अब जब ये सेक्रल चक्रा ओपन हुआ तो कुंडलिनी को और ऊपर बढ़ने का रास्ता मिल गया। इसके बाद हम आते हैं अपने सोलर चक्रा पे। जो सोलर चक्रा होता है वो आइडेंटिटी से रिलेटेड होता है, मैं, ईगो से रिलेटेड होता है, सिर्फ मैं। आप अपने आप को कैसे डिफाइन करते हैं? मैं एक आत्मा हूं, मैं एक स्पिरिट हूं और मेरा नाम, अपने नाम से जाने जाते हैं। आपको कोई अगर बोलेगा आप अपने आप को डिफाइन करिए, तो आप अपना नाम लेके डिफाइन करेंगे ना। जैसे मैंने डिफाइन किया, मैं ईशा हूं, मैं आत्मा हूं, आई एम एक ह्यूमन बीइंग। मैं इस तरीके से अपने आप को डिफाइन करती हूँ। और या तो आप अपने आप को एकदम सुपीरियर समझने लगते हैं अगर आपका सोलर चक्र ब्लॉक होता है, या आप अपने आप को एकदम इंफीरियर समझने लगते हैं। दोनों ही सूरतों में आपका चक्र ब्लॉक है। ना तो आप किसी से सुपीरियर हैं, ना आप किसी से इंफीरियर हैं। आप और सब समान हैं, एक ही लेवल में हैं। हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब भगवान का ही अंश हैं। तो जब हम सब भगवान का ही अंश हैं, तो हम एक दूसरे से सुपीरियर और इंफीरियर कैसे हो गए? जब आपके अंदर ये फीलिंग आ जाती है, ये भावना आ जाती है, तब आपका सोलर चक्र बैलेंस्ड होता है। जब आपके अंदर ये भावना आ गई कि आप बराबर है, हर कोई आपके लेवल का है, आप ना किसी से सुपीरियर है, ना आप किसी से इंफीरियर है, तो ना आप में जेलसी की भावना आती है, ना आप में ईगो की भावना आती है, ना आपके अंदर ग्रीड होता है, ना आपके अंदर एंगर होता है, ना आप किसी का बुरा चाहते हैं, क्योंकि आपके नजर में सब बराबर है। तो जितना सम्मान, जितनी वैल्यू, जितना प्यार आपको मिलना चाहिए, उतना दूसरे को भी मिलना चाहिए। तो जब ये फीलिंग आपके अंदर आ जाती है, तब आपका सोलर चक्र बैलेंस्ड होता है। इसी तरह मेरा सोलर चक्र बैलेंस्ड है। पहले की एशा में और अब की एशा में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और ये डिफरेंस सिर्फ रेकी हीलिंग की वजह से आया है। जब मेरा सोलर चक्र बैलेंस्ड हुआ, उसके बाद मेरी कुंडलिनी को अराइज होने के लिए थोड़ा रास्ता और मिल गया। उसके बाद हम आते हैं हार्ट चक्रा पे। जो हमारा हार्ट चक्रा होता है वो हमारे इमोशंस से रिलेटेड होता है। हमारे जो भी हमारी इमोशंस और फीलिंग्स होती हैं वो हमारे सोलर चक्रा पे जन्म लेती हैं, और हम अपने हार्ट चक्रा से फील करते हैं। हार्ट चक्रा को लव सेंटर बोला जाता है। हम जो भी रिलेशनशिप्स बनाते हैं, जैसे भी रिलेशनशिप्स बनाते हैं, किसी के साथ हम जिस भी तरह का व्यवहार करते हैं, वो हमारा हार्ट चक्रा से रिलेटेड होता है। अगर हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड रहेगा तो हम झूठे रिलेशनशिप्स बनाते हैं, हम फेक रिलेशनशिप्स बनाते हैं, हमें हर चीज में धोखा मिलता है, हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, हम हर किसी का फायदा उठाने के लिए दोस्ती करते हैं या रिलेशनशिप बनाते हैं, या हम उनसे रिलेशनशिप बनाते हैं जो हमारा फायदा उठा सके। दोनों ही सूरतों में हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होता है, क्योंकि हम सच्चाई नहीं जान पाते हैं। जब हम जेलसी किसी से के साथ रखते हैं, जब हम किसी को हेट करते हैं, तो उससे हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हो जाता है।
जिससे हमें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं और हम अच्छे रिलेशनशिप, फ्रूटफुल रिलेशनशिप नहीं बना पाते हैं, जिससे हमें डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होती है, एंग्जाइटी होती है, जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में हमें दिखाई देती है और उसी की वजह से हमारा हर चीज में प्रॉब्लम आती है, लाइफ के हर एस्पेक्ट में। चाहे वो करियर में प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम हो, चाहे आपके पैसे में प्रॉब्लम हो। क्योंकि जब आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होगा, जब तो सारी ही चीजें खराब होंगी ना। जब आप डिप्रेस्ड रहेंगे तो ना आप ढंग से काम कर सकते हैं। अगर आप ढंग से अपना जॉब नहीं करेंगे, अपना बिजनेस नहीं करेंगे, तो आपका मनी ब्लॉकेजेस रहेगा, आपको मनी नहीं मिलेगी। जब आपका फाइनेंशियल कंडीशन खराब रहेगी, तब आपके रिलेशनशिप्स भी खराब रहेंगे। रेकी करने से, बाकी अपनी हीलिंग करने से मेरा हार्ट चक्र ओपन हुआ। मैं अब ऑथेंटिक रिलेशनशिप बनाती हूँ, वो रिलेशनशिप्स बनाती हूँ, वो फ्रेंडशिप रखती हूँ, उनसे फ्रेंडशिप रखती हूँ, या ऐसे फ्रेंड्स और रिलेशनशिप अट्रैक्ट करती हूँ जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है, जो मेरे लिए रियल है, जो मेरे लिए सही है, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो। तो जब आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाता है तो आपकी कुंडलिनी को अराइज होने में रास्ता और मिल जाता है। फिर हम आते हैं थ्रोट चक्र पे। थ्रोट चक्र का क्या काम होता है? कम्युनिकेशन का काम होता है। किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होती हैं, कुछ लोग अपनी बातों को, अपने इमोशंस को अपने बातों के जरिए से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। वो जो चीज फील कर रहे होते किसी को बता नहीं पाते हैं, तो उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक रहता है। थ्रोट चक्र जब ब्लॉक रहेगा तो हमारी कुंडलिनी हमारे क्राउन चक्र तक राइज नहीं हो सकती है, हम भगवान से मिल नहीं सकते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस ब्रॉड नहीं हो सकती है। हम 3D वर्ल्ड में ही रहेंगे जहाँ पे जेलिसी है, ईगो है, हैरेसमेंट है। हम किसी को भी नीचा दिखाने के लिए लगे रहते हैं। हम फिफ्थ डायमेंशन में नहीं जा सकते हैं, जहाँ पे हमारी जो कॉन्शियसनेस है जैसे वो इतनी ब्रॉड हो जाती है कि हमको सब समान लगने लगता है। हमें सब चीज लगने लगती है कि सब चीज एक है, भगवान एक है, भगवान हमारे ही अंदर है। तो कुंडलिनी को राइज होने के लिए हर एक चक्रा की ब्लॉकेजेस पे हमको काम करना पड़ता है, हमें उसे क्लियर करना पड़ता है। तो जब मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक था तो मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, मैं अपनी फीलिंग्स एंगर में एक्सप्रेस करती थी। मैं ठीक तरीके से लोगों से कम्युनिकेशन नहीं कर पाती थी। लेकिन जब से मेरा थ्रोट चक्रा क्लियर हुआ है, तब से मैं अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर पाती हूँ। मेरे अंदर जो भी नॉलेज है मैं वो बोल के शेयर कर पाती हूँ। मैं दूसरों को अपनी फीलिंग्स समझा सकती हूँ। तो जब मेरा थ्रोट चक्रा ओपन हुआ, तब कुंडलिनी को अराइज होने में और रास्ता मिल गया। अब हम आते हैं थर्ड आई चक्रा पे। थर्ड आई चक्र क्या होती है? इंट्यूशन से रिलेटेड होती है। और अभी मैंने बताया था कि थर्ड आई चक्र पे ही इल्यूजन्स होते हैं। हम इल्यूजन में फंस के रह जाते हैं। जब हम माया में रहते हैं, इल्यूजन में रहते हैं, तो हम अपनी इंट्यूशन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। जब हमारा थर्ड आई चक्र ब्लॉक होता है तो हम यूनिवर्सल एनर्जीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम विश्वास ही नहीं रखते हैं कि इस धरती के अलावा भी बहुत सारी मिस्टिकल दुनिया है जो सच है। हम एंजल्स पे बिलीव नहीं करते हैं, हम भगवान पे भी बिलीव नहीं करते हैं, जिनसे हम निकले हैं। बहुत सारे लोग दुनिया में नास्तिक हैं, भगवान पे बिलीव नहीं करते हैं। वो सिर्फ दुख में ही भगवान को याद करते हैं, सुख में नहीं याद करते हैं। उनको भगवान पे भरोसा ही नहीं है। वो पल पल भगवान का टेस्ट लेते हैं। उन्हें रियलिटी नहीं पता है। उन्हें यही नहीं पता है कि इंट्यूशन में कोई चीज होती है, साइकिक में कोई पावर होती है। जब आपका थर्ड आई चक्र ब्लॉक्ड होता है तो यही होता है। जब मैंने रेकी के बारे में, जब मुझे पता भी नहीं था, तो मुझे नहीं पता था कि साइकिक एबिलिटीज भी कोई एबिलिटी होती है। मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी साइकिक एबिलिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकती हूँ कि मैं एंजल्स से, यूनिवर्स से बात कर सकती हूँ, मैं टैरो रीड कर सकती हूँ, मुझे लोगों की वाइब्स समझ में आ सकती है। लोग सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, मैं पकड़ सकती हूँ अपनी इंस्टिक्ट से, इंट्यूशन से। तो जब हमारी थर्ड आई चक्रा ओपन होता है, ओपन होती है, तो हम यूनिवर्सल एनर्जीज से कांटेक्ट में आते हैं। हमारी साइकिक पावर इंक्रीज हो जाती है। हम भगवान में भरोसा रखने लगते हैं, इतनी आस्था रखने लगते हैं कि हम गॉड से, यूनिवर्स से बातें करने लगते हैं। मैंने आपको एक वीडियो
अपलोड किया था यूट्यूब पे कि यूनिवर्स से कैसे मैसेजेस लें, तो मैं यूनिवर्स से वैसे ही डायलॉग्स करती हूँ, उनसे साइन मांगती हूँ और यूनिवर्स मुझे साइन देते हैं, मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं। तो जब आपका थर्ड आई चक्रा ओपन होता है, आपकी साइकिक पावर, इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है, तब आप यूनिवर्स से और गॉड से बात कर सकते हैं। जब ये चीज आपकी ओपन हो गई तो कुंडलिनी को और अराइज होने का चांस मिल गया। अब हम आते हैं क्राउन चक्रा पे। क्राउन चक्रा को स्पिरिचुअलिटी का सेंटर माना जाता है, गॉड का सेंटर माना जाता है, गॉड की कॉन्शियसनेस मानी जाती है। जब हमारा क्राउन चक्रा ओपन होता है, हम स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करने लगते हैं। हमें समझ में आता है कि हम इस धरती पे हम क्यों पैदा हुए हैं, हमारा लाइफ पर्पस क्या है। हर किसी का लाइफ पर्पस होता है। आपको जब भगवान ने बनाकर दुनिया में भेजा है, इसका मतलब है आप किसी उद्देश्य के साथ आए हैं। लेकिन धरती पे आते आते जो आपकी कॉन्शियसनेस होती है वो एकदम खत्म हो जाती है, क्योंकि आप सोसाइटी में बंध के रह जाते हैं, धरती के नॉर्म्स पे रह के रह जाते हैं। आपके अंदर ईर्ष्या आ जाती है, हेट्रेड आ जाती है, बुरे काम करके पैसे कमाने की आदत लग जाती है। आप माया में फंसे रह जाते हैं, इल्यूजन में रह जाते हैं, आपको अपना अस्तित्व ही नहीं पता चलता है। जब आप क्राउन चक्र आपका ओपन होता है, आपको ये समझ में आ जाता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आप अच्छे और बुरे में चॉइस करने के लायक बन जाते हैं। जब आपको समझ में आ जाता है कि आप एक स्पिरिट ही हैं, आप एक आत्मा हैं और परमात्मा से निकले हैं, तब आप अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन अपनी सोल को ध्यान में रख के रखते हैं। आपको कर्मास के बारे में नॉलेज होती है। आपको इतना समझ में आता है कि आप इस लाइफ में जो काम कर रहे हैं, आपका कर्मा मल्टीप्लाई होके अगले जन्म में जाएगा और आपको वो कर्मा भोगना पड़ेगा। आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हैं। आपको ये समझ में आ जाता है कि अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो उसका तिगुना होके, थर्ड मल्टीप्लाई होके आपके पास आएगा। अगर आप किसी का अच्छा करेंगे तो यूनिवर्स आपके लिए अच्छा करेगा। आप मंदिरों में भगवान को नहीं ढूंढते हैं। आपको ये पता होता है कि हमें किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं करना है, क्योंकि हर एक इंसान में भगवान बसते हैं। आपकी कॉन्शियसनेस अच्छी हो जाती है, ब्रॉड हो जाती है। आपके लिए हर एक इंसान बराबर होता है। आपका दिल साफ रहता है। तब आपका क्राउन चक्र ओपन होता है और तब आप गॉड से मिल जाते हैं। आपको समझ में आता है कि भगवान क्या होते हैं और आपकी कुंडलिनी अराइज हो जाती है। धीरे अगर जब आप यहाँ तक पहुंच के भी अगर आप बुरे कामों में लग जाते हैं, यहाँ तक हायर कॉन्शियसनेस में पहुंच के भी अगर आपका कोई और चक्र ब्लॉक हो जाता है, कुंडलिनी फिर नीचे गिरने लगती है। यही हमारा सफर है धरती पे कि हम क्या करने आए हैं। हम इस ह्यूमैनिटी को असेंड करने आए हैं, ना कि उसको गिराने आए। तो आप किसी का भी असेंशन तभी कर सकते हैं जब आप असेंड हो, जब आपके अंदर चीजें क्लियर हों, जब आपको पता हो कि आप हैं कौन, जब आपकी आत्मा शुद्ध हो। और इतना सब कुछ मैं तभी जान पाई हूं, तभी कर पाई हूं। मैंने रेकी की, रेकी सीखी और रेकी प्रैक्टिस करती हूँ। रेकी के साथ साथ मेरी कुंडलिनी अराइज करने में मैग्नीफाइड हीलिंग का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो आप अपनी जब कुंडलिनी अराइज करना चाहते हैं, आप भगवान के साथ एक होना चाहते हैं, आप अपनी कॉन्शियसनेस हाई करना चाहते हैं, कॉन्शियसनेस ब्रॉड करना चाहते हैं, आप यूनिवर्सल एनर्जीज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, बहुत ही बढ़िया फीलिंग होती है फिफ्थ डायमेंशन। बहुत ही बढ़िया फीलिंग, पीस रहती है अंदर आपके, हैप्पीनेस रहती है। आपके अंदर बिल्कुल जेलसी नहीं रहती है। मुझे किसी के साथ जलन फील नहीं होती है, मुझे किसी के साथ ईगो फील नहीं होता, मुझे बिल्कुल ईगो फील नहीं होता है। जलन तो मेरे अंदर है ही नहीं, मतलब एकदम खत्म हो गई है। मैं हैरान होती हूँ जब मैं अपने आप को कंपेयर करती हूँ आज से 11 साल पहले मैं कैसी थी। लिटरली जब मैं स्कूल में थी, या जब स्कूल में तो हम बहुत छोटे होते हैं, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, इवन जब मैं एमबीए कर रही थी, मेरे अंदर जलन थी। मेरे साथ की एक लड़की थी, उसके
कुछ चीज ऐसी थी, उसको देख के मुझे जलन होती थी। मैं सीरियसली, अब वो भावना मेरे अंदर है ही नहीं, मेरे अंदर बिल्कुल जेलसी नहीं है, ईगो नहीं है मेरे अंदर। मुझे बहुत पीस मिलती है। जब ये पीस आपको चाहिए, उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास मेडिटेशंस हैं, टेक्निक्स हैं, रेकी हीलिंग सीख सकते हैं, मैग्नीफाइड हीलिंग सीख सकते हैं और अपनी कुंडलिनी अराइज कर सकते हैं। थैंक यू।